ओम ओम ओम। My humble pranams at the lotus feet of my Lord and Master Bhagwan Shri Satya Sai Baba. My pranams to each one of you and the divinity that lies in each one of you. Very good afternoon friends and Sai Ram to you all. आज का जो 8वां दिन है शारदीय नवरात्र का, उसकी जो देवी है और उस दिन का जो कलर है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शारदीय नवरात्र का आज का अष्टमी का दिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। आप देखोगे कि आज माँ दुर्गा की पूजा की जाती है क्योंकि इसने आज ही वो महाराक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए आज का दिन ये माँ दुर्गा के लिए ही दिया गया है। माँ दुर्गा के पूजा से हमें शुद्धता और पापों से मुक्ति मिलती है और कई सारी नकारात्मक जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं उसे दूर करने का ये एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसे हमने गए 7 दिनों में अलग अलग देवी के फॉर्म देखे, आज का ये फॉर्म है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र आप पढ़ना चाहे तो आज का मंत्र है ओम महागौरिये नमः। या दूसरा भी एक और मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज ही बहुत बड़े हवन हर जगह किए जाते हैं। आज कई लोग हमारा व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा का आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होने के वजह से नवरात्रि का सबसे शुभ दिन इसे माना गया है। मैंने कल आपको कहा था कि आज का कलर है पीकॉक ग्रीन। पीकॉक ग्रीन इसका मतलब होता है मोरपंखी, और मोरपंखी के कलर के बारे में इट इज़ ए शेड ऑफ ए ग्रीन ओनली। और कल हमने ग्रीन शेड की काफ़ी सारी बातें की है। कल हमने ग्रीन शेड के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी की है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कल देखा था कि ग्रीन ओरा कैसे रहता है, ग्रीन चक्रा के बारे में हमने जाना और ग्रीन काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने कल मालूमात की। द ट्रैंक्विलिटी, द नेचर, क्योंकि ग्रीन कलर ही नेचर है। हैप्पी गोइंग पीपल रहते हैं ये कल सब हमने पढ़ा है और देखा है हमने। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो जिस कलर थेरेपी की बात होती है, द न्यू ब्रांच विच हैज़ कम एज एन ओरोलॉजी, या ओरोलॉजी में अगर आप डेप्थ में जाओगे तो अलग अलग प्रकार के जो चक्रा हमारे शरीर में हैं, दीज आर नोन एज एनर्जी सेंटर्स, उसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है उस ट्रीटमेंट के बारे में आज मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि सवेरे सवेरे ये कहा जाता है कि आप सूरज को जल चढ़ाइए, जिसे हम कहते हैं कि अर्घ्य दीजिए। और वो भी कहाँ से दीजिए, तो वो बर्तन जो होगा वो कॉपर का बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि सवेरे सवेरे कॉपर के बर्तन से हमने सूरज को जल चढ़ाना चाहिए या सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। मैंने काफ़ी इसके बारे में जब सोचा तब मुझे ऐसे ध्यान में आया कि ये तो एक्चुअली कलर थेरेपी है, क्योंकि पानी जो है ये पानी में से जब सन के रेस पास हो जाएंगे इट विल एक्ट एज एन प्रिज्म, और प्रिज्म में से जैसे सब कलर बाहर निकलते हैं जिसे हम विबजॉर कहते हैं, दैट इज़ फ्रॉम वायलेट टू रेड, वो सब रेज उसमें से निकलेंगे और वो पूरा जो भी रेज उसमें से आएंगे वो हमारे सब चक्रा के ऊपर जाएंगे और उसे बैलेंस करने के लिए हमारी
हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अर्घ्य चढ़ाना भी एक कलर ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ कई सारे रिचुअल्स दिए गए, उसमें से एक ये रिचुअल जो है वो तो कलर थेरेपी ही है। आज मैं आपके सामने और कुछ बात रखना चाहता हूँ। जब मैं ये सब कह रहा हूँ आपको, गए 7 दिनों में जो बुक्स मैंने उसके लिए रेफ़र की है, जो बुक्स मैंने उसके लिए लाए हैं आपके लिए दिखाने के लिए, वो मैं थोड़े से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। द साइंस ऑफ कॉस्मिक रेस थेरेपी, ये भी मैंने यूज़ किया था, ये बुक बाय भट्टाचार्य। फिर मैंने एक मराठी बुक है बालाजी तांबे सर का, ये भी मैंने यूज़ किया था, जिसका नाम है चक्र सुदर्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 जो वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, ये 2 वॉल्यूम मैंने यूज़ किए थे, स्पेक्ट्रोक्रोमेट्रिक और एनसाइक्लोपीडिया। इसका मतलब कलर थेरेपी का ये एनसाइक्लोपीडिया है, इसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मैंने रेफ़र किया था आपके लिए। और फिर मैंने यूज़ किया था मास्टर मेहर मूस मैडम का, जो कि ज़ोरास्ट्रियन की कुलगुरु है, उसका मैंने कलर थेरेपी के बारे में रेनबो कलर्स ऑफ लाइट्स, ये भी बुक मैंने रेफ़र किया था। सो इसका पूरा स्टडी करने के बाद में गए 7 दिनों से मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ दिया गया है, इसके बारे में कुछ मालूमात है और वेरी सिंपली हम वो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी बॉटल्स मैंने रखी है। ये बॉटल्स भी वही है जो कलर बॉटल्स कहा जाती है, और ये कई सारी कलर बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर के लिए आप उसमें पानी भर कर रखिए, थोड़ा देर सूरज में रखिए, और आप उसको दिन भर उसी का प्यास बुझाने के लिए आप इस्तेमाल करिए। बिकॉज दिस कलर विल हैव ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी विच वी टॉक्ड अबाउट इन हर्ट्स एंड दैट विल हेल्प यू। जैसे मैंने कहा था कि ये मूलाधार का जो रेड कलर है वो आपके बॉयल्स हो, कैंसर हो, कोल्ड हो, लॉस ऑफ मेमोरी हो, सर्कुलेशन के प्रॉब्लम हो, या कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन हो, ड्राउजीनेस हो, उसके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर बॉटल में रखा हुआ पानी। स्वादिष्टान जो ऑरेंज कलर का है वो हीमोरेज के लिए है। फिर काफ़ी माउथ अल्सर्स है, नोज़ ब्लीडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर के थेरेपी के साथ में, अगर आप कोई डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, उनके साथ में अगर आप ये भी उन्हें एडज्यूंट करके देंगे, उसके साथ में अगर हम ये थेरेपी जोड़ देंगे तो उसकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस है। मणिपुर का येलो कलर है, और जैसे मैंने कहा था मणिपुर डाइजेशन का है, तो एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाहत का ग्रीन है, तो इसके लिए आप हार्ट डिसीजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विशुद्ध का ब्लू है, इसलिए आप उसको थायराइड जैसे कोई प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आज्ञा का जैसे मैंने कहा था इंडिगो या पर्पल है, तो इसमें आप फिस्टुला हो या डायबिटीज़ हो या एक्सेसिव स्लीप आ रही हो, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सहस्त्रार जो चक्र है हमारा आखिरी का, उसका पर्पल टू वॉयलेट है, इसके बारे में मैं कल बात करने वाला हूँ आपसे। तो उसके लिए आप हो सकता है कि आप अलग अलग स्पीच, अगर आपके प्रॉब्लम है स्पीच में, आपको साइटिका है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बॉटल अगर हम इस्तेमाल करें अलग अलग कलर की, और उसमें रखा हुआ पानी अगर हम दिन भर पिए, तो हो सकता है कि उसे हमें काफ़ी फ़ायदा हो। जैसे हमने अब वस्त्र का बात किया कि आप वस्त्र भी अलग अलग पहन सकते हैं, क्योंकि ये ही कलर के वस्त्र उन्होंने दिए गए और यही वस्त्र हम पहन रहे हैं। इसलिए ये एक कलर थेरेपी के साथ में जुड़ा हुआ रिचुअल है। नए नए वस्त्र के साथ में एक कलर थेरेपी भी हो रही है। आज के दिन मैं इतनी ही बात करूँगा, कल हम फिर मिलेंगे। कल का कलर होगा हमारा वॉयलेट। साई राम, थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद।